Hello, students. How are you? I think you are the fine wherever you are, and I am also fine by the grace of God and blessings of you all. मैं अच्छा हूँ, आप सबकी दुआओं का असर है और आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज एक और ज़बरदस्त सेंटेंस जिसे आप स्पोकन में यूज़ करेंगे और अपने स्पोकन को बूस्टअप करेंगे। इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस यदि बनाने हों कि बढ़कर कुछ नहीं, मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, मेरे लिए मेरे पैसे से बढ़कर कुछ नहीं, मेरे लिए मेरे कार से बढ़कर कुछ नहीं, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं, मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे सीखेंगे? एक गाना भी आया था कि मुझसे बढ़कर तुमको दुनिया में कौन है चाहने वाला, जिसकी खातिर मुझको तुम छोड़ के जा रही हो। मुझसे बढ़कर तुम्हें कौन चाहने वाला है? तो मैं कहूँ कि मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे इंग्लिश में, आज मैं यही सिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए सीखते हैं और इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेशन के जरिए हम इस सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से सीखते हैं ताकि इंग्लिश में प्रयोग कर सकें और अपने इंग्लिश को मजबूत कर सकें। सेंटेंस है, मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं, उसके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए उसकी पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए उसकी कार से बढ़कर कुछ नहीं है, उसके लिए माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरे दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर, इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? जब भी कोई वस्तु आपसे बढ़कर के कंपैरिजन दिखाया जाए वस्तु की, तो नथिंग, नथिंग में थिंग है और नो वन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वन। नो वन पर्सन को डिनोट करता है, तो नथिंग या नो वन दोनों में से कोई एक। जैसे माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं तो वहाँ नो वन लगाएंगे। किसी वस्तु को यदि दिखाया जा रहा हो कि उससे बढ़कर कुछ नहीं तो नथिंग लगाएंगे। ठीक है, नथिंग या नो वन में से कोई एक लेंगे। बात यदि है, सभी में है हो तो इज लगाएंगे। यदि वाक्य में था है, पास्ट की बात की गई कि जैसे मेरे लिए मेरी उस कार से बढ़कर कुछ नहीं था, तो नथिंग वॉज इंपॉर्टेंट। इस तरह मोर इंपॉर्टेंट टू प्लस नाउन या प्रोनाउन। यदि नाउन आएगा तो नाउन को रख देंगे, प्रोनाउन आएगा तो जनरली ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। प्लस देन, कंपैरिजन को दिखाने के लिए देन, प्लस अदर वर्ड्स और प्लस कुछ और भी हो तो आएगा। अब सेंटेंस लेते हैं, मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मेरी इज्जत एक वस्तु के सेंस में आता है, नथिंग। नथिंग रूल पर चलिए, इज या वॉज में से तो इज होगा क्योंकि है सेंटेंस में है। मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी, मेरे लिए, देन माई डिग्निटी, देन माई डिग्निटी, मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि सेंटेंस में होता मेरे लिए मेरी सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी देन माई रेस्पेक्ट, देन माई ऑनर, उसके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू हिम, उसके लिए, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू हिम देन हिज मनी, उसके पैसा, हिज मनी, उसके पैसे से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू हिम देन हिज मनी, उसके लिए उसकी पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या होगा? नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, nothing is more important to him
देन हीज स्टडी। स्टडी और रीड में एक फ़र्क होता है। जब आप कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ भी सड़क पर कहीं बोर्ड पढ़ रहे हैं, डॉक्टर का बोर्ड हो, स्कूल का बोर्ड हो, वकील का बोर्ड हो, बस स्टॉप का बोर्ड हो, उसे आप जनरली रीड कहते हैं। मगर घर में उद्देश्य से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कुछ नॉलेज लेने के लिए जब आप किसी किताब को पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ स्टडी होता है। स्टडी और रीड में ये फ़र्क है। लेकिन जनरली हम सेंस में रीड कहीं भी लगा लेते हैं, मगर स्टडी हर जगह नहीं लगा सकते। उसके लिए उसकी कार से बढ़कर कुछ नहीं है। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम, उसके लिए, देन हिज कार। एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगा, एक पजेसिव केस का प्रोनाउन लगा। पजेशन को शो करता है, कार के ऊपर उसका अधिकार है, पजेशन। पढ़ाई के ऊपर उसका अधिकार है, पैसे के ऊपर उसका अधिकार है, उसको अपनी इज्जत के ऊपर अधिकार है कि मेरी इज्जत मुझे सबसे प्यारी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। उसके लिए माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं। अब यहाँ नो वन लगाएंगे क्योंकि माँ बाप पर्सन में आते हैं। पर्सन को कंपैरिजन दिखा रहा है कि नो वन इज मोर इम्पोर्टेंट, नो वन इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम देन हीज पेरेंट्स। his parents या his mother and father. No one is more important than no one is more important to him than his parents. मेरे लिए मेरे दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं है। No one is more important to me, मेरे लिए, than माई फ्रेंड्स। अब वाक्य में होता कि मेरे लिए मेरी दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है, तो नो वन या नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी देन माई फ्रेंडशिप। वहाँ नथिंग हो जाता, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी देन माई फ्रेंडशिप। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कुछ नहीं है या कोई नहीं है। कुछ नहीं है, कोई, यहाँ पे आप कोई नहीं है लिखिए, कोई नहीं है। जब आप पर्सन से कंपैरिजन करेंगे तो कोई नहीं है लिखेंगे, कोई नहीं है। कुछ नहीं है भी चलेगा, बट कोई नहीं है ज़्यादा अच्छा है। मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कोई नहीं है या कुछ नहीं है, चलेगा। कुछ नहीं है भी चलेगा, बट कोई नहीं है ज़्यादा एप्रोप्रिएट होगा। मेरे लिए मेरे दोस्त से बढ़कर कोई नहीं है। नो वन इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन माई फ्रेंड्स। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं है। नो वन इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन माई मदर, देन माई मदर। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कोई नहीं है। नो वन is more important to me than my family, एक जगह ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, एक जगह पजेसिव केस का प्रोनाउन यूज हो रहा है। हमने देखा नथिंग मतलब जनरली कुछ नहीं वाले सेंटेंस में जहां वस्तु की कंपैरिजन की जाए। नो वन मतलब कोई नहीं, व्यक्ति की कंपैरिजन की जाए। और कुछ नहीं भी कहीं कहीं लिखा रहता है, बट जनरली कोई नहीं। मेरे माँ बाप से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे लिए मेरी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन माई डिग्निटी।
उसके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम देन हीज मनी। उसके लिए उसकी पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम देन हीज स्टडी। उसके लिए उसकी कार से बढ़कर कुछ नहीं है। नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम देन हीज कार। उसके लिए माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। नो वन इज मोर इम्पोर्टेंट टू हिम देन हीज पेरेंट्स। मेरे लिए मेरे दोस्त से बढ़कर कोई नहीं है। नो वन इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन माई फ्रेंड्स। मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर कोई नहीं है। नो वन इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन माई मदर। मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर कोई नहीं है। नो वन इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन माई फैमिली। नथिंग और नो वन इज या वॉज मोर इम्पॉर्टेंट टू देन प्लस अदर वर्ड्स की सहायता से हम इस तरह के सेंटेंसेस को बनाएंगे। और यदि ये सेंटेंस अच्छा लगा हो तो इसे स्क्रीनशॉट आपने लिया है, नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस करिए, इस तरह के कुछ और सेंटेंसेज बनाकर अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। लाइक और कमेंट से हमें प्रोत्साहित करिए तथा चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू।